देखिए आज के इस वीडियो पर आप लोग साधारण ब्याज से संबंधित 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना वाले प्रश्नों को हल करना सीखोगे। लेकिन इसको हल करने से पहले आपको बता दें कि इसमें क्या दिया है और क्या आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसे जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि कितने समय में, यानी कि कितने समय में, यानी आपको यहाँ पर समय निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 10%, यानी कि किसी भी अंक के लास्ट में यदि परसेंटेज दे रखा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि दर दे रखा है वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन। ठीक है, कोई धन, यहाँ पर धन दे नहीं रखा है लेकिन बताया गया कि कोई धन, तो कोई धन यानी मूलधन अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। अपने धन का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। यानी कि यहाँ पर कोई धन जिसका ब्याज बनता है, यहाँ पर धन नहीं दे रखा है तो आप इसे मानोगे, जो नहीं दिया है उसे आप मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया कि माना कि वह धन यक्स है। ठीक है, यहाँ पर धन तो दे नहीं रखा था कि मूलधन इसमें कितना है, तो मूलधन जब नहीं दे रखा था तो यहाँ पर हमने यक्स मान लिया है। ठीक है, और अपने धन का 3 गुना हो जाएगा। तो एक बात याद रखना कि 3 गुना बोले या 4 गुना बोले, ठीक है, तो वह धन आप इसे पी से दर्शा सकते हैं कि पी बराबर यक्स है कि यहाँ पर 3। देखिए अब यहाँ पर जो 3 गुना दे रखा है ना, ये मिश्र धन हो जाएगा। और आप कैसे पहचानोगे कि मिश्र धन है? तो ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल तौर पे समझाते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर मूलधन यदि आपने 100 रुपये ले लिया, ठीक है, अब इसके बाद उसी प्रश्न में एक दूसरा धन दे दिया 50 दे दिया। मान लीजिए 100 से वो कम हो गया, ठीक है, यदि 100 से कम हो गया तो आप वहां पर तुरंत समझ जाइए कि वो ब्याज है। ठीक है, और इसके बाद वही यदि 100 रुपये के अलावा मूलधन यदि आपको 100 रुपये दे रखा है और मूलधन के अलावा अलावा जो है तो एक तीसरा राशि दिया आपको 150 रुपये दे दिया, यानी कि मूलधन से ज़्यादा है, तो आप तुरंत वहां पर समझ जाइए कि यह मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुना बोला गया है जो कि मूलधन से अधिक है। जब अधिक रहेगा तो आप समझ जाइए कि यह मिश्र धन दे रखा है, क्योंकि मिश्र धन मूलधन से हमेशा ज़्यादा होता है। तो लगभग इतना तो आप समझ गए होंगे क्या क्या दे रखा है। अब इसके बाद देखिए दर भी यहाँ पर 10% दे रखा है, तो आप 10% यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसमें निकालना क्या है, हमें समय निकालना पड़ेगा। बोला गया है कि मतलब कितने समय में, यानी कि आपको टी का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए टी का सूत्र हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और अपान हो जाएगा पी गुणे आर। ये तो सूत्र होता है। देखिए सूत्र में दे रखा है एसआई। तो क्या आपको इस प्रश्न में एसआई दे रखा है? नहीं दिया है ना। अब यहाँ पर देखिए पी है, पी यानी मूलधन है, तो मूलधन आपको दे रखा है। मूलधन आपने माना है यक्स है और यहाँ पर लिखा है दर, तो दर यहाँ पर 10% है, यानी एसआई आपको पता नहीं है। तो इसको हल करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एसआई निकालना पड़ेगा। तो एसआई का फार्मूला हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो यहाँ पर देखिए मिश्र धन है, तो मिश्र धन यहाँ पर कितना लिखा है? 3x। ये हो जाएगा 3x और माइनस क्या हो जाएगा? यक्स। चूंकि मूलधन देखिए यहाँ पर हमने यक्स माना है, तो आप ध्यान दीजिए कि 3x में से 1x को घटा देना है। 3x में से 1x को घटाओगे तो 2x बचेगा। तो देखिए ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी 2x सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है। अब इसके वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर एस आई है ना, वहाँ पर हम लिख लेंगे 2x। ठीक है ना, इंटू 100 तो 100 कर लिए, और इसके अपान में देखिए जहाँ पर p है वहाँ पर लिखना पड़ेगा x, क्योंकि यहाँ पर मूलधन का मान हमें x माना है। ये हो जाएगा x और गुणे देखिए यहाँ पर दर है, तो दर देखिए 10%, तो ये हो जाएगा 10%। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए x से x ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से आप इसे भी काट सकते हो कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, और जो बचा उसे लिख के आपस में गुणा कर लेंगे। क्योंकि देखिए 2 बचा और यहाँ से बच रहा है 10, इसको आप गुणा कर दे। 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा वर्ष। क्योंकि देखिए वर्ष से क्यों लिख दिए? क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं ना, टाइम तो वर्ष में ही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20 वर्ष अपना सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम दूसरा नंबर भी करेंगे। सेम प्रश्न है लेकिन इसमें 4 गुना दे रखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस इसमें 4 गुना दे रखा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक बस जरूर करना। तो देखिए इसमें भी पढ़ेंगे कि कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन से 4 गुना हो जाएगा। भाई सेम होगा, लेकिन मतलब कि जो लगाने का तरीका है वो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर 4 गुना दे रखा है, बस इतना डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लेंगे कि माना कि वह धन, ठीक है, क्या लिखेंगे? माना कि वह धन बराबर यक्स, यानी कि पी का जो वैल्यू है यहाँ पर यक्स हमने मान लिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 गुना दे रखा है ना, तो आप इसे 4x लिख लेंगे।
ठीक है। अब यहाँ से आप एसआई का भी फार्मूला लगा के एसआई का मान निकाले, नहीं सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस मूलधन। तो अमाउंट देखिए यहाँ पर ए लिखा है, तो ए का यहाँ पर वैल्यू देखिए 4x हो जाएगा, माइनस ये पी है तो पी का वैल्यू देखिए x है, ठीक है। तो 4x में से 1x को घटा दोगे तो हो जाएगा 3x। क्लियर है। देखिए यहाँ पर एसआई का मान भी हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद हम लगाने वाले हैं फार्मूला किसका, समय का। देखिए यहाँ पर बोला कि कितने समय में, यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा, तो टी बराबर फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100। ये फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, तो पी इंटू क्या हो जाएगा आर, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई है, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 3x और इंटू हो जाएगा 100 अपान। देखिए जहाँ पर p है तो p का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x हमने माना, ये हो जाएगा x, और इंटू देखिए यहाँ पर r है, तो r यानी दर है, तो दर यहाँ पर देखिए 12% दे रखा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसे के बाद कट करते हैं तो x से x कैंसिल हो गया। देखिए 3 और 12 आपस में कटेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौको 12। अब ये भी कट जाएगा, 100 से 4 को काट सकते हैं, यदि आपको काटते नहीं बनता तो 100 से आप 4 का भाग कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम काट लेते हैं, तो 4 दूनी 8, देखिए 4 दूनी 8, जबकि क्या है 10, तो बचा 2 ना, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि कितना बचा 25%। परसेंट नहीं होगा क्योंकि टी निकाल रहे हैं ना, समय निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा 25 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको देखने के बाद समझ में आता होगा। इसी तरह से आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। उसी तरह से हम तीसरा प्रश्न भी करेंगे, सेम है लेकिन इसमें 2 गुना दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी दे रखा है कि कितने समय में 6/1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने धन का 2 गुना हो जाएगा। बस सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 गुना दे रखा है, बस 2 गुना दिया है, डिफरेंस इतना ही होगा, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख लेंगे, सबसे पहले आप माना कि वह धन यानी कि P बराबर आप मान लेना x है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 2 गुना बोला तो 2x हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अमाउंट माइनस मूलधन होता है, सूत्र तो याद करना पड़ेगा। देखिए अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पर 2x दे रखा है, तो आप 2x लिख लें, और माइनस से p यहाँ पर आपने x माना। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो x हो जाएगा, मतलब यहाँ पर SI का जो मान है वो x है, ठीक है। और रेट भी दे रखा है, तो देखिए रेट यहाँ पर देख सकते हैं कि 6/1/4% है, तो 6/1/4% यहाँ पर रेट दे रखा है, जबकि ये मिश्रित भिन्न के रूप में है। इसे सम भिन्न में बदलेंगे तो आप कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिए। इस 4 का गुणा आप 6 के साथ में करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा 1 को जोड़ देना है, ठीक है। तो 4 छंग 24, 24 में 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 25, है ना, तो 25 और बटे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइम का फार्मूला लगा लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा टाइम बराबर हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हो जाएगा P इंटू आर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर x आया है, ठीक है। तो जहाँ पर SI है वहाँ पर x लिख लोगे और 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर P दे रखा है ना, तो P का मान देखिए यहाँ पर x है, ठीक है ना, तो x हो जाएगा गुणे। अब देखिए यहाँ पर r है, तो r देखिए 25/4 आया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25/4 है, तो ध्यान दीजिए 25/4 को कैसे लिखेंगे, पहले आप यहाँ पर 25 लिख लें, और 4 चूंकि बटे के नीचे 4 आएगा तो 4 ना लिख करके आप ऊपर लिख लें 4, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। चलिए इसे कट करते हैं, तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा, और 25 से कम 25 और 25 चौको 100, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा उसे लिख लेंगे, तो देखिए 4 बचा यहाँ से, और ये भी हो जाएगा 4, ठीक है। तो देखिए 4 चौको 16 है, ये हो जाएगा 16 वर्ष, सही आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।